और इस बीच महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से, जहां पर तीनों सेना प्रमुख पीएम आवास पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक, आगे की रणनीति पर यहां पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी नीरज पांडे जो है वो इस पर हमसे जानकारी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। पीएम आवास पर तीनों ही सेना के प्रमुख पहुंच चुके हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक, पीएम आवास पर आगे की रणनीति पर चर्चा। उधर डीजीएमओ की भी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो कुछ देर में शुरू होगी 12 बजे से, और लगातार इस बात पर केंद्रीय नेतृत्व नजर गड़ाए हुए है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं, ये जानकारी भी सामने आई है। तीनों ही सेना के प्रमुख, इसके अलावा सीडीएस पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं और आगे की रणनीति बनाने के लिए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर, रक्षा मंत्री जो है वो खुद लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अब नापाक हरकत की गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे युद्ध के तौर पर ही लिया जाएगा, इस तरीके से चेताया भी गया है। तीनों ही सेना के प्रमुख पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, ये जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही सीडीएस भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक, आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जानी है और भारतीय सेना के जवानों को, तीनों ही सेना के जवान जिस तरीके से डटकर ऐसा पूरे देश को सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनके हौसलों को लगातार हौसला अफजाई की जा रही है। और दूसरी तरफ क्या ऐसी रणनीति अपनाई जाए, किस तरीके के कदम उठाए जाए जिससे कि पाकिस्तान के मन में अगर कोई भी ऐसी और नापाक हरकत सूझ रही है तो ऐसे में वो पहले से ही चेत जाए, क्योंकि भारत जो है वो पूरी तरीके से तैयार है हर एक स्थिति से निपटने के लिए और इसका जवाब और पिछले कुछ परिणाम जो हैं वो दिखाए भी हैं भारत ने। पिछले दिनों किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया, किस तरीके से उनकी तरफ से जो अटैक हैं वो किए गए थे, उसका मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से भारतीय नौसेना ने, भारतीय वायुसेना ने और थल सेना ने दिया है जवाब, वो पूरी दुनिया ने देखा है। और इसी को लेकर एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण बैठकें चल रही हैं और इसमें ये तय किया जाएगा आगे क्या कुछ कदम होगा। अगर फिर से स्थिति बिगड़ती नजर आई, पाकिस्तान की तरफ से फिर ऐसी कोई चूक यहां पर की गई या कोई भी गलती की गई या सोच समझकर कुछ ऐसा कदम सामने से उठाया गया तो किस तरीके से उनके हौसलों को नेस्तनाबूद करना है, उसको लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। मंथन यहां पर अहम चल रहा है। तीनों ही सेना के प्रमुख सीडीएस यहां पर बैठक में मौजूद हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कोशिश यही कि हर एक जानकारी सटीक तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचे, किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, ये भी लगातार हम अपील कर रहे हैं। और जी मीडिया की यही जिम्मेदारी है और हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर एक सटीक जानकारी आप तक पहुंचे ताकि किसी भी तरीके की कोई गलत अफवाह लोगों के बीच में ना रहे। तो दिल्ली से ये महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री आवास पर अहम बैठक, तीनों ही सेना के प्रमुख पहुंच चुके हैं पीएम आवास पर। सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद हैं और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल जिनकी मार्गदर्शन में ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर और आगे की रणनीति जिस तरीके से चल रही है, तीनों ही सेना जो है वो पूरी मजबूती के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं देश की सुरक्षा को हर तरीके से मजबूत किए हुए, ताकि कोई पर भी ना मार पाए
और यही कोशिश यहां पर सभी नेतृत्व की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये सभी दिग्गज जो हैं वो आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। विचार विमर्श किया जा रहा है कि आगे क्या फैसले लिए जाएं।